सीताराम भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लखन लाडले की जय, कालभूषण जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम। जी मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपति पुरारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम, मेरे राम 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 मेरे राम। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। हम गुरु गीता को आगे बढ़ाते हैं, गुरु जी के चरणों को हृदय में स्थापित करके आगे बढ़ते हैं। नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं बोधेत परं, सर्वं ब्रह्म निराभासं दीपो दीपांतरं यथा। नित्य निराकार निर्गुण ब्रह्म का बोध केवल गुरु कृपा से मिलता है। जिस तरह दीप से दीप जलता है, उसी तरह से गुरुदेव शिष्य के संत में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जला देते हैं। गुरु कृपा प्रसादेन आत्मा रामम निर्चेत, अनेन गुरु मार्गेण स्वात्म ज्ञानम प्रवर्तते। शिष्य को चाहिए कि वह अपने सदगुरु कृपा की चाह में आत्म तत्व का चिंतन करे। ऐसा करते रहने पर गुरुदेव के द्वारा सिखाए मार्ग से स्वतः आत्मज्ञान हो जाएगा। गुरुदेव कौन है? इष्ट। इष्ट कौन है? गुरुदेव। इष्ट ही गुरु है, गुरु ही इष्ट है। और हम जैसे अज्ञानी मूर्ख शिष्य शरीर रूप से गुरु मान लेते हैं कि शरीर है गुरु, लेकिन गुरु को पहचानेंगे कैसे? क्या तत्वबोध तत्वज्ञानी गुरु है कौन है? क्योंकि गुरु भी अपने आप को छिपा कर रखते हैं। जैसे हनुमान जी महाराज अपने स्वामी राम जी को मिलने गए। कहाँ? किष्किंधा में, खंड में। तो वहां पर सुग्रीव जो पर्वत पर बैठे थे, उन्होंने कहा ये दो राजकुमार बड़े बलशाली हैं और ये इधर की तरफ आ रहे हैं। इस पर्वत पे बाली तो आ नहीं सकता, क्योंकि सांप बस वो तो आ नहीं सकता। कहीं बाली ने तो धनुर्धर, श्रेष्ठ धनुर्धर को भेजकर कहीं मुझे मारने तो नहीं भेजा है। वो डर गया, तो हनुमान जी से कहता है कि जाओ ब्राह्मण का रूप धर कर, क्योंकि ब्राह्मण भगवान को अति प्रिय है। ब्राह्मण को पूजनीय कहते हैं, प्रभु उनकी पूजा करते हैं। तो ब्राह्मण का रूप धर कर जाओ और उनका पता लगाओ। तो हनुमान जी जाते हैं और अपने स्वामी से क्या कहते हैं? जग कारण तारन भवो भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुजी अवतार। आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं,
जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में उतार लिया है। कौन है आप? कौन करें? परम ज्ञानी बुद्धिमान महावीर हनुमान जी, महाबली हनुमान जी, रामदूत हनुमान जी। कौन करें? गुरुदेव, इष्ट देव, शिष्य सेवक कैसे विनती करके हाथ जोड़ के पूछते हैं। और राम जी कैसे हमारे सरल हृदय, कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बने आए। हम राजा कौशल के, कौशल देश के राजा दशरथ जी के जाए दोनों हैं, और पिता आज्ञा से बनाए हैं। तब उन्होंने अपना परिचय कराया। ऐसे ही गुरुदेव परिचय कराते हैं। तो शिष्य को कैसे विनम्र रहना चाहिए, जैसे हनुमान जी से, बड़ा अच्छा प्रसंग है। हनुमान जी से वाकई में बल बुद्धि के निधान है, बल बुद्धि के निधान है। हनुमान जी क्या कहते हैं अपनी इष्ट से, तब माया बस फिरो भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। प्रभु, मैं तो आपकी माया के वशीभूत होकर भूला फिरता हूं। हनुमान जी कहीं भूल सकते हैं? ये हम जैसे अज्ञानी मूर्ख जीवों के लिए सुना रहे हैं कि मैं तो आपकी माया के बस, मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूं। हम सब एक प्रभु की माया में तो फिर रहे हैं, भूले हुए। जो हम सृष्टि देख रहे हैं, माता पिता पुत्र पत्नी घर परिवार सभी विनाशी है। इसका एक दिन सबका विनाश होना है। ये जो हम मैं करते हैं, शरीर का विनाश होना है। अविनाशी प्रभु है, आत्माराम प्रभु है, आत्माराम प्रभु है, उसका कभी विनाश नहीं होता। तो हनुमान जी कहते हैं, मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूं, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। स्वामी कौन है? गुरुदेव। और ये सच है, गुरुदेव जनाना चाहे तो जान सकते हैं, भगवान अपने आप को जनाना चाहे तो जान सकते हैं, वरना नहीं। माया के वशीभूत जीव कोटि जन्म से इसी माया के वश होकर बार बार आना जाना आना जाना। भज गोविंदम मौन मते, कौन कहते हैं? भगवान आदि शंकराचार्य। बार बार ऐसे हर संत भगवान आके, संत भगवान कौन है? ये भगवान के श्री हरि के परिकर हैं, और इन अनेकों रूपों में आकर कहते हैं, भैया भजो भैया, भैया से पार लग लो, कुछ नहीं है। जैसे कि एक बार भगवान और नारद जी में चर्चा हो रही थी, तो नारद जी कहते हैं, प्रभु इन जीवों को कल्याण के लिए कोई सुविधा करो, जिससे आपके दर्शन पाकर और जीव अपना कल्याण करे। ये बार बार जठराग्नि में जाकर, पता है, माँ की कोख में जब होता है जीव, तो वहां क्या महसूस करता है? मल मूत्र विष्ठा, माँ का जो तीखा खा रही है, तो वो भी जाकर उसके ऐसे अंगों पे लगता है। घोर नरक की यातना वही है जीव की, और बारंबार कहता है, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, प्रभु निकालो। अब मैं बस आप ही का ध्यान करूंगा, आप ही के चलो। प्रभु इतने दयालु होते हैं, फिर उसे एक बार मौका देते हैं। जीव फिर माया के वशीभूत होकर जो उस जठराग्नि में, जो प्रभु के ध्यान में वो लीन रहता है, और यहाँ आने के बाद जब उसे माया की हवा लगती है तो कहता, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, रोता है ना, को कहाँ 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 है। प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं, उनकी माया उन्हें घेर लेती है, वो माया के विषय। फिर क्या होता है? बेटा बोल, माँ पापा मामा चाचा, बस
इस विनाशी माया के वशीभूत होकर अपना विनाश कर लेता है, फिर उस माया चक्र पर फिरता रहता है। तो नारद जी कहते हैं, हे प्रभु करुणा करो ना इन जीवों का कल्याण के लिए। कि कैसे करें नारद, आप ही बताओ, कि कोई सुविधा करो। कि अच्छा आज मैं आपको ऐसी सुविधा देता हूँ, जाओ जिस जीव को मेरे पास ले आओगे उसका कल्याण हो जाएगा। उन्होंने जैसी भूलोक पर गए, सबसे पहले उन्हें किसान दिखा अपना खेत जोतता हुआ। तो उन्होंने कहा भैया चलो बैकुंठ धाम को तुम्हें भगवान हरि के दर्शन कराता हूँ। कि भगवान हरि के दर्शन क्या, चलो चलते हैं अभी। कि ऐसे नहीं, कि और कैसे, इस शरीर को, ये तो विनाशी शरीर है, इससे नहीं जा सकते, दिव्य शरीर से चलते हैं, आत्मा से, इसलिए तो यहीं त्यागना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ना ना ना, अभी से नहीं त्याग सकता, अभी देखना मेरे बच्चे छोटे छोटे बड़े हो जाएंगे, फिर प्रभु के दर्शन को चलेंगे। देखो मतलब भगवान के 24 अवतारों में नारद जी भी एक अवतार हैं, भगवान श्री हरि के अवतार हैं। और वो जब अपने मुख से कह रहे हैं, अपनी वाणी से कह रहे हैं जीव को तारने के लिए, तो जीव क्या कह रहा है, नहीं नहीं अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे फिर मैं चलूंगा। 10-15 साल बाद फिर आते हैं प्रभु नारद जी, कहते हैं भैया अब तो तूने बेटे की भी शादी कर ली, अब तो चल। अरे नहीं 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 महाराज, अभी तो थोड़ा पोते नाती का मुंह देख लूं, फिर चलूंगा आपके साथ। फिर भगवान कुछ दिनों बाद, 10-15 साल बाद फिर आते हैं नारद भगवान, कहते हैं भैया कहाँ है वो, देखते क्या है, देखते क्या है वो जीव शरीर त्याग कर वो बैल बना हुआ है और अपने बेटे के यहाँ पे। उन्होंने जाके कहा कान में, अरे भैया अब तो तू बैल बन गया, बोझा ढो रहा है, डंडे खा रहा है, अब तो चल भगवान के श्री हरि के चरणों में। कहे नारद जी ये दूसरा बैल है ना, ये बड़ा मठ है, काम नहीं करता है, जो मैं भी चला गया तो इसकी खेती बाड़ी कौन देखेगा, कुछ दिन और रुक जाऊं फिर मैं आपके साथ चलूंगा, थोड़ा सा ये मेरा बेटा समझदार हो जाए, अभी इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये ड्यूटी भी जाता है और इसकी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, वो भी अपना कार्य करती है, तो समय का थोड़ा ये है कि नहीं ध्यान दे पाते, तो खेती बाड़ी कैसे संभलेगी। देखो मनुष्य से ही छूटने के बाद भी उसकी ममता कहाँ अटकी हुई है। उसने कहा ठीक है। अब 10-15 साल बाद फिर आए प्रभु नारद जी, उन्होंने देखा तो वहां बैल भी नहीं दिख रहा था। उन्होंने ध्यान से देखा तो वो तो भगवान है, अंतर्यामी है। तो उन्होंने देखा तो सर्प बनकर उसी घर में फिर रहा था। उन्होंने कहा बिल के पास जाके, क्योंकि नारद भगवान तो सब आवाजें, सब पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं ना। उन्होंने कहा अरे चल, अब तो तू सर्प बन गया, अब चल नारायण के पास। करे रे ना 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 ना, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी तो ये मेरा बेटा दुनियादारी इतनी जानता नहीं है, बच्चे छोटे हैं और ये अपना पति पत्नी दोनों ऐसे ही रहते हैं, लापरवाही करते हैं, इतना सब कुछ धन संपत्ति मैंने मेहनत करके इकट्ठी की थी और ये कोई चोर ले जाएगा। जब ये चले जाते हैं अपना इधर उधर ऑफिस वगैरह, तो मैं पूरे घर की रखवाली करता हूँ और घूमता हूँ सारे घरों में, कहीं कोई चोर ना आ जाए। देखो ममता, देखो ना, मनुष्य शरीर छूट गया, बेटा डंडे लगा रहा है, खेत जोत रहा है, तब भी सर्प बन गया, तब भी। तो ये हमारे मन की गति कितनी तीक्ष्ण है। ये मन जो है शरीरी है, हम शरीर हैं, लेकिन इसके अंदर जो शरीरी, वो बार बार हमें प्रेरित करता है और नए नए शरीर धारण करने के लिए हमें उकसाता रहता है कि अब ये रह गया, तेरा ये काम बाकी रह गया। जो हम अंत समय में राम नाम ना लेकर जिस स्थिति में हम अपना शरीर छोड़ते हैं, वही हमें मिलता है। अगर जो हमने स्त्री का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा, तो अगला जन्म हमें स्त्री का होगा। और ये भागवत पुराण कहता है, हम नहीं कह रहे, ये ग्रंथ कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं। जब
धर्मात्मा राजा भरत एक हिरण का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा तो दूसरा जन्म का हिरण का हुआ। तो ऐसे ही ये मनुष्य बार बार भटक रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसे नहीं मानेगा। उन्होंने कहा अरे बेटा सुनो रे सुनो, तुम्हारे घर में सांप 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 सांप। अब बच्चों ने ले डंडा लठो ले, उसने ये मार। तो छोटा बेटा उसका कहता है, उसका नाती पोता जो था, कि इसके मुंह पे मारो, मुंह पे जब मरेगा ये जब मरेगा। जब उसे मार पीट के उन्होंने मरा समझ के बाहर फेंक दिया लठ से उठा के डंडे से, तो नारद जी से कहता है कि नारद जी अब मुझे प्रभु के चरणों में ले चलो। ये तो मुझे अपने ही, मैं जिनके लिए इतनी चिंता कर रहा हूं वही मुझे मार के घर से बाहर फेंक रहे हैं, तो मेरा है क्या। अरे मूर्ख इंसान, तेरा पहले भी क्या था और अब भी क्या है, जो कुछ है राम जी का है, जो कुछ है राम जी का है। तो जब तक हमारे अहम को कोई कुचले नहीं, हमारे अहम को कोई कुशलता नहीं है, जब तक भगवान की लाठी जब तक हमारे अहंकार पर नहीं पड़ते, अब वो उसकी लीला है, वो किस प्रकार से लाठी मारे। वो चाहे चलते राह में लठ लगवा दे, वो चाहे पूजा करते हो मंदिर में लठ लगवा दे, उसकी लीला है। क्योंकि सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती। देखो ना, मोर से अपने पुत्र पे यारा चलवा दिया है? तो भगवान किस रूप से, किस तरह से, किस तरीके से लठ मारे। और लठ ऐसे नहीं मारता, दुलार का लठ होता है, अपने चरणों में ले लेता है, अपनी प्राप्ति कराता है, जीव का कल्याण करता है। और नारद जी तो जगत के गुरु हैं। देखो ना, माता पार्वती के गुरु कौन? नारद जी। ध्रुव जी के गुरु कौन? नारद जी। प्रहलाद जी के गुरु जी कौन? नारद जी। जिन पर उन्होंने कृपा की उन्हें हरि से मिला दिया। यहां तक कि वो दुष्टों पे भी कृपा की, उन्होंने कंस पे कृपा की। कंस से जाके कहा तो कृष्ण जी के हाथों मरवा कर उसका उद्धार करा दिया। भगवान श्री कृष्ण के हाथों से उसका उद्धार कराया। तो हमें लगता है, और हम क्या कहते हैं, अरे नारद मत बन। अरे नारद, नारद आप बन भी कैसे सकते हो? नारद जी तो जिससे मिलते थे उसे हरि से मिला देते, जिससे भी मिलते हैं उसे हरि से मिला देते। देखो ना, जयंत कौवे का रूप धारण करके माता सीता जी के चरणों में चोंच मारी। तीनों लोकों में ब्रह्मा विष्णु महेश, यहां तक कि इंद्र उसका बाप, उसने भी कह दिया तू जा यहां से, मेरे शव को जलवाएगा, भगवान का अमोघ बाण तेरे पीछे लगा हुआ है। नारद जी को अनायास ही इस पर कृपा आ गई, क्योंकि संत का कोई कृपा करने का कोई कारण नहीं होता, अनायास कृपा कर देते। कहा जिनका बल देखने गया था उनकी कृपा जाके देख, जा उन्हीं के चरणों में जा, वही तेरा उद्धार करेंगे। तो संत हृदय बड़े दयालु होते हैं। तो इसलिए हम बारंबार कहते हैं गुरु चरणों में प्रीति करो। और गुरु चरणों की जब प्रीति हो जाएगी, जब नाथ भगवान गुरु जी भगवान मिलेंगे, जब गुरुदेव भगवान शंकर भगवान मिलेंगे, जब गुरुदेव भगवान मिलेंगे, हर गुरु जी ना, तो गुरु का दासत्व जब वो विश्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण, अंतर्यामी प्रभु श्री राम जब गुरु का सानिध्य पाते हैं तो वो भी गुरु उपासना करते हैं, वो भी गुरु सेवा करते हैं। क्या उन्हें कुछ करने की जरूरत है? तीनों लोगों के स्वामी, लेकिन वो अपने चरित्र से दिखाते हैं। और हम जैसे मूर्ख इंसान क्या करते हैं, अरे सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही है, माल खा रहे हैं, लाल पड़ रहे हैं। अरे उनका त्याग देखो ना, और मेरे गुरुदेव भगवान को देखो, अनायास ही मेरे पर कृपा की उन्होंने, अपने चरणों पर दासत्व दे मुझे। आप सबसे यही आशीर्वाद मांगता हूँ।
गुरु भक्ति मेरे में बढ़े, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, कुछ नहीं जानता। मैं अपने गुरुदेव से विनती करता हूँ कि अपना कृपा प्रसाद मेरे सिर पर रखें। क्योंकि गुरु के बिना कुछ नहीं है। गुरु कृपा होती है तो भगवान भक्त से मिलता है, और भक्त भगवान से मिलता है। देखो कैसी वो है ना, भगवान भक्त से मिलता है, भक्त भगवान से मिलता है। कैसे? हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो भक्त थे ना। कौन? विभीषण जी भगवान के परम भक्त हैं। तुम सारी के भक्त प्रिय मोरे। राम जी कहते हैं ना, तो संत भक्त, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपोए। भक्त तुम सारे के संत प्रिय मोरे, तुम सारे के भक्त प्रिय मोरे, हमने बोल दिया। तो उन्होंने जब हनुमान जी गुरु रूप में उन्हें मिले तो उन्हें किससे मिलवाया? भक्त को भगवान से। और जब वहां भीषण पहुंचे तो देखो ना, किससे मिलवाया? भगवान से। किसको मिलवाया? भक्त को, संत को। किसने? गुरु जी ने। जब गुरु कृपा होती है तो संत भक्त भगवान से मिलता है, संत भक्त भगवान से मिलते हैं, और भक्त भगवान भक्त संत गुरु अपने भक्त से मिलते हैं। तो गुरु की लीला अद्भुत है। गुरु एक मुख से भी ब्रह्मा जी के चतुर्मुख के समान है, दो भुजाओं से भी भगवान नारायण के चतुर्भुज के समान है। बिना चक्र के भी सब तरीके से रक्षण करते हैं। गुरु अनंत है, गुरु अनंत है, गुरु अनंत है। क्या क्या अच्छा, मैं नहीं पता कि भावावेश में आके क्या क्या बोलते रहे। गुरु हमें क्षमा करें। गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम जय राम जय जय राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम प्यारे राम, मेरे राम प्यारे राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे